आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है क्लास 11th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें यहाँ पर ये देख सकते हैं 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी हमें यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है पहला वो क्या है, साइन 5π/3। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो है साइन 5π/3, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये साइन है और साइन के बाद ये जो 5π/3 ये एंगल है, और एंगल के दो टाइप्स होते हैं, डिग्री और रेडियन। तो डिग्री की पहचान क्या होती है कि वो रहता है इस तरीके से, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर पावर में आपको यहाँ डॉट नजर आएगा इस तरीके से। और रेडियन की क्या पहचान है कि रेडियन में नंबर के साथ पाई जरूर मल्टीप्लाई रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, साइन 5π, ये देखिए पाई लिखा हुआ है ना, 5π/3, तो ये रेडियन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यूज फाइंड करना हो तो आप पहले क्या कीजिए कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर एंगल रेडियन में दिया हो तो, क्योंकि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत ही ईजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। ये आपका क्या है, रेडियन में क्या है, 5π/3 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस इसके साथ इंटू कर दीजिए 180/π। तो ये इंटू कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिग्री का नोटेशन यहाँ लगा देंगे। ये देख रहे हैं ना पावर में, ये आप डॉट देख रहे हैं, तो ये लगा देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब क्या क्या चीज़ कट रहा है, पाई पाई कैंसिल, और ये 3 6 18 60 आया, ठीक है। तो इसको आप इंटू कीजिए तो क्या बच रहा है, अंदर आपका 5 बच रहा है, 60, तो 560 क्या हो जाएगा, 300। तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगे, यहाँ डिग्री का साइन लगा दीजिए। तो यानी कि साइन 5π/3, अगर ये इसको डिग्री में आप बदलना चाहेंगे तो डिग्री में आएगा साइन 300 डिग्री। तो यानी कि अब हमें साइन 300 डिग्री इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये साइन 5π/3 हो गया, 10 11 π/6 हो गया, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए, 7 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, फिर जो भी डिग्री में कन्वर्ट होकर एंगल आया, जैसे 300 आया है ना, तो इसको आप 90 से डिवाइड कीजिए। अब ये 300 दिया हुआ है, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उसको 90 से डिवाइड करना है। तो 300 को देखिए 90 से डिवाइड किया, तो इसको सॉल्व कीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 3 टाइम्स आएगा, 93 क्या था 270, तो 0 10 में 7 गया, क्या बचा 3। अब तो ये जाएगा नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइन 300 जो है, यहाँ पे हमने 300 को किससे डिवाइड किया, 90 से। तो अब ये 300 क्या होता है हमारा डिविडेंड, 90 डिवीजन होता है, 3 क्वेश्चन होता है, और ये हमारा रिमाइंडर होता है। ये हमारा क्या क्वेश्चन है, और 90 क्या हमारा डिवीजर है, और ये 300 क्या डिविडेंड। तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवीजर इनटू ये क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। तो ये जो 300 है ना, इसको आप किस में लिखेंगे, डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिवीजर क्या है, 90 है, क्या है 90 है ना, तो 90 डिग्री इंटू, अच्छा यहाँ पर 3 चीजें हैं, डिवीजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो क्वेश्चन आपका सिंपल नंबर में रहेगा, बाकी डिवीजर और रिमाइंडर ये इसमें जो भी, जैसे डिवीजर क्या है 90 है और रिमाइंडर क्या है हमारा 30 है, तो इनको आप एंगल में लिखेंगे। जैसे ये डिवीजर क्या है 90, तो 90 डिग्री, ये इसको डिग्री में लिखेंगे, इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 3 है, तो क्वेश्चन आपका क्या है 3, तो केवल 3 लिखेंगे, इसमें आप डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे, प्लस रिमाइंडर कितना है 30, यहाँ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम आगे क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, यस ये मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर 90 डिग्री इंटू 3, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है, और ये 30 डिग्री ये क्या है हमारा रिमाइंडर है। तो मैंने बता दिया क्वेश्चन में आप डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे, ये जस्ट सिंपल एक नंबर, बाकी डिवीजर और रिमाइंडर में आप ये डिग्री का नोटेशन लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि आपका क्वेश्चन क्या है 3, तो आपको यहाँ क्वेश्चन ही चेक करना है। तो क्वेश्चन अगर आपका ऑड है, जैसे कि 3 क्या है ऑड है ना, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज। और अगर ये क्वेश्चन आपका इवन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 होता, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो दो ही चीज देखना है आपको, क्वेश्चन देखना है 90 के साथ जो नंबर इनटू में है, यानी क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या है आपका ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, और अगर ये इवन है क्वेश्चन तो आपका फंक्शन नो चेंज होगा। तो अब यहाँ पे ये हमारा क्या है ऑड है, क्वेश्चन ऑड है 3 है, तो फंक्शन चेंज होता है। तो कौन सा फंक्शन, ये जो साइन है यही इसी को फंक्शन बोला गया, ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने का मतलब साइन है, तो साइन का जस्ट उल्टा आप कॉस, ये चेंज हो जाएगा, साइन का चेंज मतलब कॉस हो जाएगा। अगर यहाँ साइन की जगह कॉस होता तो कॉस का साइन हो जाएगा, अगर यहाँ पर टैन होता तो टैन का कॉट हो जाएगा, अगर कॉट होगा तो कॉट का टैन, और अगर कॉसिक होगा तो कॉसिक का सेक,
और सेक होगा तो सेक का कॉसिक, इस तरीके से चेंज होगा। फंक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, अगर कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, ठीक है। अगर टेन है तो टेन है तो कॉट में बदल जाएगा, अगर कॉट है तो टेन में बदल जाएगा, ठीक है। अगर कॉसिक है तो सेक में बदल जाएगा, और अगर सेक है तो कॉसिक में बदल जाएगा। ये होता है फंक्शन चेंज, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में फंक्शन चेंज करने का यही मतलब है। तो क्वेश्चन हमारा 3 है, ऑड है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, ये कॉस। तो ये साइन की जगह हमने कॉस लिख दिया। अब उसके बाद ये जो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर को यहाँ लिख दीजिए। तो हमारे पास कितना आया cos 30, और cos 30 किसके बराबर होता है, √3/2, ठीक है। तो वही तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको लास्ट में आपको देखना है, सब वैल्यूज पहले आप लिख दीजिए। cos 30 क्या हो गया, √3/2, तुम जानते हैं cos 30 10th में ही पढ़ते हुए चला है। अब लास्ट स्टेप यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पॉजिटिव साइन लगेगा, मतलब √3/2 ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे पता करेंगे, जो आपने डिग्री में जो कन्वर्ट किया है ना, डिग्री में कितना आया 300 आया है ना, 300 डिग्री बोलिए, चाहे आप रेडियन में 5π/3 बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो √3/2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये आप 300 जो डिग्री में कन्वर्ट किए, इससे हमें पता चलेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 300। तो 300 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो चलिए चेक करते हैं हम यहाँ पर इसको। तो देखिए यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पे आप बनाइए, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया, ये आपका 270 डिग्री हो गया, और ये आपका 360 डिग्री हो गया। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव, यानी सारे फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड में क्या रहता है, साइन और कॉसिक, ये पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव, इन दोनों को छोड़ के हुआ। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कॉस और सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या 300 है ना डिग्री, इसमें हमने कन्वर्ट किया तो 300 डिग्री आया। तो 300 किस में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। तो 270 और 360 इसी के बीच में, तो हमारा ये 300 आएगा। 300 डिग्री इसी में तो आ रहा है ना, इस क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कॉस और सेक आपका पॉजिटिव रहता है और बाकी निगेटिव रहता है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 5π/3 यही था ना, मेन क्वेश्चन हमारा यही था। इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो कितना आया था, साइन 300 डिग्री। फिर हमने 300 को चेक किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहता है, बाकी निगेटिव। तो बाकी में आपको क्या चेक करना है, ये वाला कॉस नहीं चेक करना है, जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में आपको क्या है, साइन है, इसको देखना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव होगा, यानी कि यहाँ साइन है तो ये निगेटिव होगा ना, तो यहाँ साइन लगाएंगे निगेटिव, इसको चेक करेंगे जो मेन क्वेश्चन में। मेन क्वेश्चन में हमारा साइन है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस ही सेक पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव। तो ये निगेटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव साइन लगा देंगे लास्ट में, जो वैल्यू आया उसके साथ। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो मेन क्वेश्चन था, साइन 5π/3, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया और लिखिए यहाँ पर, इसको और करके लिखेंगे तो 300 डिग्री आएगा। तो इन दोनों की, ये चाहे बोले चाहे इसको बोलिए, क्वेश्चन में अगर 5 एग्जाम में साइन 5π/3 देगा तो आप ये वैल्यू आएगा, और इसका भी अगर 300 डिग्री देगा तो क्या वैल्यू होगी, √3/2। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर साइन 17π, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये 17π, ये साइन के बाद ये जो 17π ये हमारा एंगल है, और किसमें, रेडियन में। तो मैंने आपको क्या बताया कि 17π क्या है, रेडियन में। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो पहले ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर ऐसे, तो डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180/π से इंटू कर दीजिए। उसके बाद ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो अब यहाँ डिग्री का ये साइन लगा दीजिए। अब देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल, बच क्या रहा है, 17 और 118। तो इसको इंटू करिए, तो मैं 18 है और यहाँ पर 17 है, तो 8 7 जा 56 का 6, 7 हो जाए 7, 7 और 5 12, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, ठीक है। तो 6 से, और ये 8 9 10 और यहाँ पे 3 आया। आप देख लीजिए फिर से, 8 7 जा 56, 7 और 5 12, ठीक है, ये सही है, 306 आया। तो ये कितना है साइन, ये 17 आपने क्या इंटू किया है, 17 और 180 इंटू किया है ना, यहाँ 180 है ये। तो इंटू करने पर कितना आ रहा है, 306। और क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ जीरो लगा लीजिए। देखिए इतना बड़ा एंगल आ रहा है किसमें, इसको कन्वर्ट किया 70 साइन 17π को, जो कि रेडियन में था, तो इतना आ रहा है साइन 3060 डिग्री। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको डिग्री में तो कन्वर्ट हो गया, अब इसको 90 से डिवाइड कीजिए।
इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, इस तरह के कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो अगर आते हैं तो जस्ट 90 से डिवाइड कर दीजिए, पहले डिग्री में कन्वर्ट करिए फिर 90 से डिवाइड कीजिए। तो 90 से डिवाइड करते हैं, चलिए, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, माइनस कीजिए, तो ये 6 आया, 10 में से 7 गया, आपका क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। अब ये 0 यहाँ उतारिए, यही ना उतारेंगे, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 360 माइनस और ये 0। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 34, 0 क्या हमारा रिमाइंडर है, और ये 90 क्या हमारा, ये है डिवीजर, और ये क्या है, डिविडेंड है। तो अब इसको लिखिए, उसमें मैंने सब बता दिया है ना कि इसको कैसे लिखेंगे, डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर क्या है 90, मैंने बता दिया कि डिवीजर एंगल में रहेगा, इंटू क्वेश्चन क्या है 34, तो 34 ये ऐसे ही रहेगा, ये डिग्री में नहीं रहेगा, प्लस रिमाइंडर कितना है 0, यह है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने बता दिया क्वेश्चन को आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन क्या है 34 है, 34 क्या है, इवन होता है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इवन है भाई, 34 इवन है ना, तो इवन होगा तो फंक्शन क्या होता है, नो चेंज, यानी कि यहाँ पे एनसी मैंने लिख दिया, एन मीन्स नो, सी मीन्स चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ये मतलब इसका। तो नो चेंज, फंक्शन चेंज होगा तो फंक्शन क्या, ये साइन जो ये शुरू में जो लिखा ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा साइन, उसके बाद रिमाइंडर क्या है, ये है 0 डिग्री ना, तो यहाँ पे लगा दीजिए। और यहाँ पर जब आप डिविडेंड हमारा क्या है 3060, इसको जब आप डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर में लिखेंगे, मैं अगेन रिपीट कर दूं कि आपका इसमें ये क्वेश्चन, ये डिवीजर है और ये हमारा रिमाइंडर, ये दोनों डिग्री में रहेगा। देखिए यहाँ पे डिग्री का साइन दोनों में लगा है ना, क्वेश्चन पे नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन यानी साइन का साइन रहेगा, और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इसके बाद रिमाइंडर क्या है 0 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा साइन 0 जो होता है वो हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब यह 0 तो आपने लिख दिया, अब यहाँ आपको लास्ट में मैंने क्या बताया था कि सबसे लास्ट में जब आप वैल्यू लिख देंगे, जो भी वैल्यू आई है, वैल्यू क्या है 0। अब इसको देखना, अब यहाँ पे आपको साइन भी लगाना है, आपको साइन भी बताना पड़ेगा, 0 है तो इसका ये मतलब नहीं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे माइनस साइन लगेगा तो भी -0 0 के बराबर होगा, अगर ये प्लस होगा +0 तो भी 0 के बराबर होगा, लेकिन आपको यहाँ साइन बताना होगा कि यहाँ पर +0 होगा कि -0 होगा। तो हम ये कैसे पता करेंगे, ये जो हमारा डिग्री में जो आया है ना 3060, इसको देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 3060 ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो 3060 ना मैं यहाँ पे बना दूँ, ये क्या है हमारा डिग्री, क्या है हमारा यहाँ पर डिग्री जो है हमारा वो है 3060, यही ना है डिग्री। इसको देखना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मैं अगेन यहाँ क्वाड्रेंट बना रही हूँ, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये सॉरी ये 180 डिग्री है, ये क्या है 270 डिग्री, और ये क्या है 360 डिग्री, बस इतना ही तक लिखिए। तो देखिए ये एंगल बहुत बड़ा है, तो इस एंगल को 360 के राउंड में देखिए कि 360 का कितना राउंड लगाएंगे, क्योंकि इसके बराबर आएगा, ये नियरली इसके आसपास है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि 360 से इसको डिवाइड, ये 3060 को इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 360 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 3 जा 27, 9 6 जा 18, यस ये 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 से देखते हैं, 368, 8 6 जा 48 का 8, 8 24, यस 8 टाइम्स ये जाएगा, देखिए 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स ये आ रहा है 360 इंटू 8, तो यस 8 यस 8 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना आया 2880 ये आया, ठीक है। माइनस कीजिए 0, 16 में से 8 गया, आपका क्या बचा, 16 में से 8 गया आपका 8 बचा, और ठीक है, और 9 में से 8 गया, क्या बचा आपका 1 बचा, क्या बचा 9 में से, यस 16 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, ये 180। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका जो मेन डिग्री है क्या है 306 डिग्री है ना, इसको मैंने अगर 360 का आप 8 चक्कर लगाइए, 8 चक्कर आप लगाएंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 2880 आएगा, और 2880 में इसमें इस 2880 में यहाँ देखिए 2880 8 राउंड लगाने का मतलब 8 इंटू कीजिए तो इतना आएगा। अब इसमें जब आप 180 डिग्री एंगल जोड़ेंगे तो 060 तब 306 आएगा, मतलब 360 इंटू 8 प्लस 180 ये, तो 3060 ये देखिए, इस 3060 को मैंने क्या बहुत बड़ा एंगल 360 से डिवाइड किया, तो यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए नियरली 360 का मल्टीपल देखिए, 360 का अगर हम 8 चक्कर लगाएं, ये देखिए ये देखिए ये क्या है 360 इंटू 8, ये 360 का 8 चक्कर लगाइए। जैसे यहाँ से शुरू एक राउंड क्या होगा 360 एंगल मतलब क्या, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हो गया ना एक राउंड, फिर दूसरा राउंड में भी यहीं पहुंच रहे हैं, तीसरे में भी यहीं पहुंच रहे हैं, चौथे में भी यहीं पहुंच रहे हैं, पांचवें में भी यहीं पहुंच रहे हैं, छठवें में भी यहीं पहुंच रहे हैं। आप कितना भी 360 इंटू 8 का मतलब क्या 360 का 8 चक्कर लगाइए, कितना भी चक्कर लगा लीजिए आप कहाँ पहुंचेंगे, यहीं पर पहुंचेंगे, यहीं पर पहुंचेंगे, एरो आपका यहीं पर आएगा यहाँ पर। तो 360 इंटू 8 का मतलब क्या हम यहीं पहुंच रहे हैं। अब इसमें आप कितना जोड़ रहे हैं 180 एंगल जोड़िए, तो 1 ये देखिए क्या है 360 इंटू 180, ये
360 इंटू 8 कितना आया था, 2880 आया था। तो 288 हमारा मेन एंगल कितना है 3060। तो 360 का 8 राउंड लगाया तो थ्रू 2880 आया। अब इसमें कितना जोड़े कि 3060 आएगा, तो हम कितना जोड़ेंगे 180। तो 360 इंटू 8 हम यहाँ पहुंचे। अब इसमें प्लस 180 मतलब क्या, हम यहाँ पहुंच रहे हैं ना, यहाँ आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आ रहे हैं, इस पॉइंट में आ रहे हैं। अब इस पॉइंट में हम आ रहे हैं, इसी बिल्कुल यहीं पे पहुंच रहे हैं इधर। तो अब यहाँ बताइए, यहाँ पर तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, अब ये फोर्थ है। हम पहुंच रहे हैं यहीं पर, यही ना पहुंच रहे हैं 180। भाई 180 जोड़ने का मतलब क्या, ये पूरा 180 ही तो है। अब यहीं पर तो पहुंच रहे हैं इस लाइन पर। अब इस लाइन में कहना मतलब कि सेकंड में भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, बिल्कुल सेकंड और थर्ड के बीच में आ रहा है। तो हम क्या मानेंगे, तो हमने 180 जोड़ा तो हम क्या देखें कि यहाँ आ रहे हैं, तो इसको नियरली आप थर्ड ही क्वाड्रेंट में मानेंगे भाई, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना। ऐड करने का मतलब कि थोड़ा सा इस लाइन पे आया, जैसे मैं दूसरे कलर समझा दूं, 180 जुड़ा तो हम इस लाइन पे आए ना, इस लाइन पे आ रहे हैं तो नियरली 0.01 भी थोड़ा सा भी ऐड हो गया तो इसी में तो आएंगे ना, नियरली थर्ड ही क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, यही माना जाएगा इसको। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 180 जोड़ने पर बिल्कुल हम इस लाइन पे आ रहे हैं जो कि सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है। अब हम क्या माने, सेकंड क्वाड्रेंट में माने कि थर्ड क्वाड्रेंट में माने, तो क्योंकि इसमें जोड़ा जा रहा है 180 जोड़ने का मतलब कि ये इस लाइन के नीचे ही आएगा। हमने क्या देखा कि 3060 जो है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। बाकी क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। तो tan cot पॉजिटिव और बाकी निगेटिव। तो हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, हमारा जो मेन क्वेश्चन था, यहाँ मैं बता दूं आपको, हाँ यस, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, ये था, यही था ना, ये था हमारा वैल्यू, ये आया था लास्ट में 0 आया था। अब हमको ये देखना है कि पॉजिटिव या निगेटिव। तो हमने देखा कि 3060 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot ही पॉजिटिव रहता है, बाकी निगेटिव। तो अब बाकी में किसको चेक करेंगे, मेन क्वेश्चन में क्या था, साइन था ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, यानी कि साइन तो निगेटिव होगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ बस निगेटिव साइन लगा दीजिए, तो -0 होगा। तो -0 क्या होगा, 0 के बराबर ही होगा। तो हमारा यही इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है स्पेशली साइन 17 पाई, तो आप तो सीधे यहाँ साइन 0 के बाद क्या लिख देंगे, साइन 0 तो 0 के ही बराबर होता है। तो इतना ही नहीं लिखना है, इसके आगे आपको बताना है कि इसका साइन मतलब कि ये 3060 जो डिग्री है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमने क्या देखा, निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है तो माइनस यहाँ साइन लगा देंगे। अब उसके बाद ये तो 0 के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि साइन 17 पाई जिसको कि डिग्री में कन्वर्ट किया तो आया 3060 डिग्री, और ये इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, ये हमारा इसका आंसर आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा tan 11 पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्रैकेट लगा दे रही हूँ, जो ये एंगल है 11 पाई अपॉन 6, तो कुछ नहीं करना है, ये 11 पाई अपॉन 6 है, जस्ट इसमें 180 अपॉन पाई आप इंटू कर दीजिए। इंटू करने के बाद पूरे में ब्रैकेट लगा के यहाँ डिग्री का साइन लगा दीजिए, तो ये हो गया डिग्री में कन्वर्ट। अभी पाई पाई कैंसिल, अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18 और यहाँ 0। तो अब क्या आ रहा है, क्या बच रहा है अंदर, ये हमारा बच रहा है यहाँ पर 11 और ये 30 इंटू कीजिए, 11 3 जा 33, तो 330 डिग्री ये आया। अब इसका अब क्या करेंगे हम, ये 330 है, इसको हम क्या करेंगे 90 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 टाइम्स ही जाएगा। यस, यह 13 में से यहाँ पर कैरी लीजिए 60 आया, अब तो जाएगा नहीं। तो अब इसको लिखिए, tan डिवीजर कितना है 90, तो डिवीजर तो हमारा डिग्री में रहेगा, इनटू क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया 60 डिग्री। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्वेश्चन चेक करना है, क्या क्वेश्चन हमारा क्या ये है ना, तो ये क्वेश्चन ये क्या है हमारा ऑड। ऑड में क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। तो फंक्शन हमारा tan है ना, तो मैंने बताया था ना शुरू में कि tan इसको चेंज करना है तो tan का उल्टा cot हो जाएगा, ये लिख दिया चेंज। उसके बाद ये रिमाइंडर क्या है 60 डिग्री यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो cot 60 कितना होता है हमारा, cot 60 होता है 1/√3। अब ये लास्ट में अपने वैल्यू तो लिख दिया। अब मैंने बताया था ना कि इसके बाद अब क्या है लास्ट स्टेप, कि हमको ये देखना है कि ये 1/√3 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये चेक करना है हमें, पॉजिटिव की निगेटिव ये चेक करना है। तो जो हमारा डिग्री में क्या है 330 डिग्री ये आया है ना, क्या है हमारा 330 डिग्री ये आया है। तो ये 330 डिग्री जो है ये देखिए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये तो बहुत सिंपल है, 360 से कम है ना, तो 0 डिग्री, और यहाँ देखिए 270 लिखिए। इसके बाद यहाँ क्या रहता है, ये सब चलिए मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, इसके बाद 0, इसके बाद 270 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360।
तो देखिए 330 है ना, ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 270 और 360 के बीच में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यही ना, ये सॉरी फोर्थ ये रहेगा। ये आपको समझ में आया, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ। तो देखिए एंगल हमारा क्या 330 डिग्री, यही ना है, यही ना है। ये किस में आ रहा है, ये इसी किस में आएगा, 270 और 360 के बीच में, इसी में तो बीच में आएगा 330, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, और हमारे मेन क्वेश्चन में क्या है, टैन लगा हुआ, इस पर ध्यान देना है। मेन क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, टैन है। ये कॉट है ना, इस पर ध्यान नहीं देना, ये इस पर नहीं, ये गलत हो जाएगा, इस पर नहीं ध्यान देना। वैल्यू आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा वो कैसे पता करेंगे, वो टैन जो शुरू में क्वेश्चन में जो दिया है ना उसको देखना है कि ये 330 हमारा किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। बाकी ये तो सब आपको याद बिल्कुल मतलब कि याद रहना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्वाड्रेंट मैंने बनाया है, ये आपको याद कर लेना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, क्या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है 330 डिग्री, और फोर्थ में कॉस ही सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। तो बाकी यानी कि हमको टैन देखना है, तो टैन क्या होगा इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव ही तो होगा, तो जस्ट यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, टैन 11 पाई/6 था, ये रेडियन में था, डिग्री में कन्वर्ट किया तो कितना आया, tan 330 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/√3। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा cos -25 पाई/4। अब देखिए इसके पहले जो 3 क्वेश्चन किए थे वहाँ पे निगेटिव साइन नहीं था, यहाँ पे है निगेटिव साइन। तो यहाँ कॉस के बाद ये जो एंगल है, एंगल हमारा क्या है भाई, ये पूरा एंगल है, ये एंगल है, किसमें है, निगेटिव में दिया है। तो यहाँ फॉर्मूला आपको पहले लगाना होगा, कॉस के बाद अगर कोई भी एंगल निगेटिव में रहता है, ये एक्स का मतलब क्या है, एंगल है, तो उसमें क्या होता है, ये कॉस एक्स के बराबर होता है, यानी कि ये निगेटिव हट जाता है। ये सीधे यही फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस माइनस एक्स जो होता है कॉस एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कॉस -25 पाई/4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 25 पाई/4 इसके बराबर। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये माइनस साइन हट गया, कॉस एक्स के बराबर आ गया, तो ये हो गया। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब साइन भी हट गया, क्योंकि कॉस में कॉस था, कॉस के आगे एंगल नेगेटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा बराबर। ठीक है ना, तो अब हमारा जो मेन क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया, कॉस 25 पाई/4 ये आया, यही ना आया। अब क्या करना है, इसके बाद मैंने बताया कि 25 पाई/4 रेडियन में है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना, तो 180/पाई इंटू कर दीजिए, और फिर होल ब्रैकेट लगा के यहाँ डिग्री का साइन लगा दीजिए। ये पाई पाई कैंसिल, अब ये देखिए 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो कितना आ रहा, कॉस क्या क्या इंटू करना है, ये 25 और ये 45, यही दोनों तो इंटू करना है, तो इंटू कर लीजिए यहाँ पर 25 और ये 45, यही ना है, देख लीजिए, यस। तो 5 5 25 का 5 5 2 10 11 12 4 5 जो 20 का 2, ठीक है ना, 4 2 जा 8 9 10, तो ये होगा 5 2 1 1। तो ये आ रहा है कॉस, ये आ रहा है 1125 विथ डिग्री साइन। अब क्या करना है, ये वाले नंबर को 90 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कीजिए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ डिवाइड करते हैं, ये हमारा क्या है, हाँ ये 1125 है ना, 90 से डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही टाइम्स ले जाइए, माइनस कीजिए 2, 11 में से 9 गया, क्या बचा, 2 बचा। अब ये 5 यहाँ उतारिए, अब ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स भी ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ये 180, ये और 12 में से 8 गया 4, अब तो जाएगा नहीं, अब बस अब इसके आगे क्या करना है, ये 90 हमारा क्या डिवीज़र है, क्वेश्चन हमारा क्या 12 है, रिमाइंडर हमारा 45, क्वेश्चन क्या है 12 प्लस रिमाइंडर क्या है 45 डिग्री। अब ये हमारा क्वेश्चन 12, इसको देखिए ये 12 है, इवन है, यानी कि क्वेश्चन हमारा इवन, मैंने बता दिया क्वेश्चन इवन रहेगा तो नो चेंज, नो चेंज, फंक्शन फंक्शन चेंज नहीं होगा, नो चेंज, फंक्शन क्या है कॉस, तो ये इवन है, नो चेंज यानी कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अच्छा उसके बाद आप रिमाइंडर क्या है 45 यहाँ लिख दीजिए, तो कॉस 45 किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। अब ये आ गया, वैल्यू लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे आखिरी स्टेप क्या है कि ये 1/√2 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो आप किसको देखेंगे, ये देखिए 1125 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हमारा एंगल क्या है यहाँ पर, ये क्या है 1125, यही ना है डिग्री में, इसको देखना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट बनाइए, 0 डिग्री, 90 डिग्री
180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। मैंने बता दिया कि 1125 बड़ा एंगल अगर रहेगा 360 से ऊपर, 360 से ज़्यादा ऊपर रहेगा, तो क्या करेंगे 360 से इसको देखिएगा कितने मल्टीपल में आ रहा है और नियरली 360 के कितने मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है? और कितना एंगल उसमें जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आ जाए। तो इसका तरीका सबसे बेस्ट यही है ना कि आप इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये 6 3 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से भी ज़्यादा होगा, 4 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 से यस 360 को 3 से इंटू कीजिए, 3 6 18 1080। अच्छा 1125 है 1080 यस माइनस कीजिए तो 5 आया, ठीक है? 12 में से 8 गया, 4 बचा। देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, 360 को 3 से इंटू करेंगे प्लस इसमें 45 डिग्री जोड़िए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए 360 का 3 राउंड लगाइए, 360 का 3 राउंड लगाएँगे, मतलब 360 इंटू 3 जो होगा वो आपका क्या होगा 1080 के बराबर होगा, प्लस 45 जोड़ दीजिए। तो ये यहाँ पे देखिए ये जो 1125 है ना, बड़ा एंगल है ना, इसको मैंने क्या किया 360 से बहुत बड़ा एंगल, तो 360 से डिवाइड किया। तो 360 डिवाइड करने के बाद इसको भी आप डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर में लिखे, तो 360 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कितना 45 डिग्री। तो ये अब इससे समझिए आपको इससे आपको क्या समझ में आएगा, 360 इंटू 3 ये इससे इंटू ये क्या है, इस 3 का मल्टीपल है। तो 360 इंटू 3 ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी क्या है कि 360 इंटू 3 का मतलब क्या है कि 360 एंगल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ ना, तो आप 360 का कितना भी राउंड लगा लीजिए, 3 ये इसका क्या मतलब है, 360 इंटू 3 ये 3 राउंड लगाइए। देखिए एक राउंड ये हुआ, फिर यहाँ पे ये दूसरा राउंड हुआ, फिर यहाँ से शुरू किए तीसरा राउंड ये हुआ। तो तीसरे राउंड में हम कहाँ पहुंचे, इसी लाइन पे तो पहुंचे, यहाँ पर। यही कितना भी चक्कर लगाइए, देखिए 360 इंटू 3 बोलिए, 360 इंटू 10 बोलिए, 360 के साथ कोई भी नंबर इंटू में है तो उसका वही मतलब है कि आपको 360 का उतना राउंड लगाना है। अब उसका आप कितना भी राउंड लगा लीजिए 360 का, आप पहुंचेंगे तो यहीं पर पहुंचेंगे, ठीक है? तो अब उसके बाद हम 3 राउंड लगाया 360 तो यहीं पहुंचे। अब इसमें कितना जोड़ना 45 डिग्री। भाई 360 इंटू 3 जो है ना इतना आया हो, इतना होगा 1080। तो हमने यहाँ पे 360 का 3 राउंड लगाया तो हम यहाँ पे पहुंचे, यानी कि 1080 यहीं पे तो आ रहा है ना। अब उसमें प्लस 45 तो 45 किस में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये 0 डिग्री ना, 0 और 90 के बीच ही में तो आएगा 45। कितना हम जोड़ रहे हैं, प्लस 45 जोड़ेंगे तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो आएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव रहता है, सब पॉजिटिव रहता है, तो सब पॉजिटिव है, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा लास्ट में 1/2 ये आंसर आया था ना, √2 आया था। तो अब किस क्वाड्रेंट में आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, मैंने सब दिखा दिया, पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पॉजिटिव लगा दीजिए। तो प्लस 1/√2 के ही बराबर होता है, तो ये इसका आंसर है। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, 10 7 पाई/4, ठीक है? तो ये हमारा रेडियन में है, मैं इसको इसे ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अब मैंने सब तो बता ही दिया है, 180/पाई से इंटू कर दीजिए, डिग्री का साइन लगा दीजिए, पाई पाई कैंसिल और ये 4 से कट जाएगा, 4 4 16, 4 5 20, तो 10 कितना आ रहा है 7 और 45 इसको इंटू कर लीजिए, 7 5 35 का 5, 7 4 जा 28, 28 और 3 28 30 315 आएगा। कितना आ रहा है 315 डिग्री। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब 315 को आप क्या करेंगे, 315 को आप किससे इंटू डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 से डिवाइड कर 3 से जाएगा, 5 11 में 4 गया 45। तो देखिए अब इसको लिखिए, डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविजर क्या है 90 इंटू ये हमारा क्या क्वेश्चन है, रिमाइंडर कितना आया 45। मैंने आपको बता दिया है कि जो क्वेश्चन है इस पर आप डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे। तो 3 हमारा क्वेश्चन है, तो 3 क्या है ऑड है, मैंने बताया क्वेश्चन अगर ऑड रहेगा, क्वेश्चन ऑड रहेगा तो फंक्शन नो चेंज, अरे सॉरी ऑड है ना, चेंज होगा, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, ये क्वेश्चन हमारा ऑड है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैंने बताया था ना फंक्शन चेंज, यानी कि tan हमारा फंक्शन है, चेंज होने का क्या मतलब, tan का उल्टा जस्ट कॉट, और इसके बाद रिमाइंडर क्या है ये यहाँ लिख दीजिए। तो कॉट 45 जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अब ये लिख दिया, वैल्यू लिख दिया, अब देखना है कि ये 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो ये जो डिग्री में जो 315 आया है ना, ये देखिए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है 315, तो भाई हमको ये आएगा, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गई, ये 270 हो गया, इसमें फिर 90 जो रही थी 360 यहाँ आएगा। तो देखिए ये 315 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड,
ये थर्ड और ये फोर्थ हो गई, यस ये फोर्थ। तो आप देखिए 315 किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 270 और 360 देखिए क्या है, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इसी के तो बीच में आ रहा है 315, इन्हीं के तो बीच में आ रहा है 270 360 के बीच में, तो 315 आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी निगेटिव रहते हैं। तो हमारा यहाँ पे बाकी में आप ये टेन चेक करेंगे। मेन क्वेश्चन क्या था, टेन था ना, टेन से शुरू था ना, क्वेश्चन में क्या था, टेन था ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो यहाँ देखिए कॉस सेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव, यानी कि भाई टेन है तो निगेटिव होगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ माइनस साइन आप लगाएंगे। ये आपको समझ में आ गया। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा ये क्वेश्चन क्या था, टेन, हमारा क्वेश्चन क्या था, टेन 7 पाई/4 था, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 315 डिग्री आया, और इसकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ मैं दिखा दूँ फिर से, यस -1 आया है। कितना आया है, -1। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 17 पाई/6 ये है। अब इसको डिग्री में, ये वाला एंगल रेडियन में तो कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, तो साइन 17 पाई/6 में क्या इंटू करेंगे, जस्ट 180/पाई ये इंटू कर देंगे, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पाई पाई कैंसिल और ये 6 से काटिए, 6 3 जा 18 और 0, तो साइन क्या है, इंटू करना है आपको इसमें, 17 और 30 इंटू कीजिए, तो 3 7 जा 21 का 1 और 3 1 जा 3 5, 510 डिग्री आएगा। ये आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप, 510 को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से, तो ये किससे जाएगा, 9 5 जा 9 6 यस 5 ही टाइम्स जाएगा, 9 5 जा 45, 11 में से 5 गया 6 बचा। तो अब लिखिए इसको, डिविजर कितना है, 90 है, तो 90 डिग्री, क्वेश्चन क्या है 5, तो ये इसमें डिग्री का साइन नहीं लगेगा, प्लस रिमाइंडर कितना है 60, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है 5 इवन है कि ऑड, 5 क्या ऑड है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, ऑड में चेंज हो जाता है, तो चेंज हो जाएगा, तो फंक्शन साइन है तो इसको, ये तो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑड है 5, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, अब उसके बाद ये रिमाइंडर यहाँ लिख दीजिए, रिमाइंडर कितना है 60 डिग्री। अच्छा, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब यहाँ देखना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, सबसे लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप क्या है कि जो वैल्यू आ गई है वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, तो वो ये 510 से चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हमारा क्या है, 510 है, क्या है हमारा डिग्री, हमारा क्या है डिग्री 510 है। ये देखना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ बनाइए आप चारों क्वाड्रेंट, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये रहा 360 डिग्री, यही हमारा। ठीक है ना, तो अब ये 510 360 के नियरली आसपास ही है भाई। 500 क्या है, ज्यादा बड़ा नहीं, 360 के आसपास में ही तो है। बाकी क्या था, इसके पहले एंगल था 1260 था, बहुत मतलब 4 डिजिट का था। ये 510 तो 3 ही डिजिट का है, नियरली 360 के आसपास ही है ना। तो आप देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, 510 को पहले माइनस कर लीजिए, तो 0 11 में से आपका कितना गया, 11 में से 6 गया, क्या बचा आपका, 5 बचा, 150, यस। तो कहने का मतलब ये है कि 360 डिग्री में आप 150 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 0 11 हाँ 510 आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो 510 है ना, इस 360 डिग्री का आप एक राउंड लगाइए, प्लस उसमें आप 150 डिग्री एंगल जोड़ दीजिए, तब हमारा 510 आएगा। आपको ज़्यादा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, अगर है तो 360 से बड़ा ही है 510 ना, तो मैंने आपको क्या बताया, 360 से ऊपर कोई भी एंगल है, चाहे उसके आसपास रहे चाहे ज़्यादा बड़ा रहे 360 से, तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे पहले डिवाइड कर लीजिए, तो 1 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, 11 में 6 के क्या बचा, 5 बचा और यहाँ पे बचा 1, तो देखिए ये आया ना। तो ये 510 को मैंने आपको क्या तरीका बताया था, क्या है हमारा 500, मैं इसको और थोड़ा इधर कर दूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, यस ये देखिए है ना, ये यस ये देखिए, तो क्या आया हमारे पास, यहाँ देखिए डिवाइड किया 510 को 360 डिवाइड किया ना, तो ये जो 510 है इसको भी आप डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिखिए। तो 360 हमारा क्या डिवीजर है ना, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 1 है और रिमाइंडर कितना है 150 है।
तो 360 के मल्टीपल में आप लिखेंगे ना इसको, लास्ट में जो सबसे लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाना होता है, तो वहाँ पर एंगल एंगल 360 से बड़ा है ना, उस एंगल को आप 360 से डिवाइड करके इस तरीके से लिख लीजिए, डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब यहाँ देखिए 360 इंटू 1 का मतलब क्या है कि 360 का एक राउंड लगाना है। तो देखिए एक राउंड लगाना है तो आप यहाँ 0 डिग्री से शुरू करेंगे, तो 360 इंटू 1 का मतलब क्या, एक राउंड, यानी कि 360 का एक राउंड मतलब यही तो हुआ ना, ये तो कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, इसी पर तो पहुंचे, यहाँ से शुरू किया तो ये 360 पूरा बना ना, 360 इंटू 1 तो यहाँ पहुंचे हम। अब इसमें कितना जोड़ना है, 150, इसमें कितना जोड़ना है प्लस 150, तो 150 जोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे, इस क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डिग्री है क्या 510 है ना, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन कॉसिक पॉजिटिव रहता है, समझ में आया, और बाकी क्या रहता है हमारा निगेटिव रहता है। तो यहाँ पे साइन कॉसिक क्या है हमारा, ये हमारा किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 510 जो है ना, या यहाँ साइन लगाना है ना कि ये 1/2 हमारा क्या है, 1/2 हमारा पॉजिटिव होगा निगेटिव, तो ये 510 हमने चेक किया, तो 510 जो है हमारा किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 510 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट में है लिख दो, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन कॉसिक पॉजिटिव रहता है, बाकी निगेटिव। तो ये देखिए ये वाला साइन, क्वेश्चन में साइन, इसको देखिए, तो साइन कॉसिक पॉजिटिव यानी कि यहाँ क्वेश्चन में भी साइन है, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हमारा ये 1 प्लस यहाँ लगा दे, जिसके बाद प्लस 1/2 का मतलब क्या 1/2 ही होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 17π/6 जो है, जिसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो साइन 510 आया, और इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2, तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। अब चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस 19π/6 ये है, तो कुछ नहीं करना है, बस अब कॉस 19π/6 है, इसको आप किससे इंटू कर देंगे 180/π, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, यहाँ होल ब्रैकेट लगा के यहाँ डिग्री का ही साइन लगा दीजिए, ये पाई कैंसिल, और ये कट जाइए, 6 3 जाए 18 और 0 कट गया। अब इसको इंटू करके लिखिए, किसको इंटू करके लिखेंगे, ये 19 और ये 30 इंटू कीजिए, तो 3 9 जा, इसको 3 9 जा 27 का 7 3 के, ठीक है, 3 1 3 4 5 570 डिग्री ये आया हमारा यहाँ पर। ठीक है, 19 इंटू 30 इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपका 570 आएगा। अब क्या करना है, 570 को आपको 90 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कीजिए, 90 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 96 जा, यस 6 टाइम जाएगा, 9 6 जा 54, या 5 में से 4 गया 3, तो देखिए ये इसको आप डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर में लिखिए, डिवीजन 90 है, क्वेश्चन क्या है हमारा 6 है, और रिमाइंडर कितना आया 30 आया, ये आया। अब देखिए ये क्वेश्चन 6 हमारा 6 क्या है, इवन है, यानी क्वेश्चन हमारा इवन है, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन नो चेंज, क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी कि कॉस है तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर कितना है 30, यहाँ पे लिख दीजिए। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है, ये आया। अब ये हमारा आंसर, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव ये चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डिग्री में 570 आया ना, इसको देखना है किस क्वाड्रेंट में, तब हम यहाँ पे साइन लगाएंगे। तो हमारा जो डिग्री में है वो क्या है 570, यही है, यही ना है 570, तो यहाँ क्वाड्रेंट बनाइए, तो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 360 से बड़ा है ना, तो आप जस्ट इसको डिवाइड ही कर लीजिए, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो 1 टाइम्स ले जाइए, माइनस के 0, 7 में से 6 गया 1 बचा, ठीक है ना, और 5 में से 3 गया क्या बचा 210 बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा डिग्री में है क्या है 570 है ना, तो इसको भी आप 360, डिवीजर क्या है 360, क्वेश्चन कितना है ये 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 210 है। तो अब यहाँ पे 360 इंटू 1, इसका क्या मतलब है, 360 का एक राउंड लगाना है, तो एक राउंड लगाना है तो शुरू कहाँ से करेंगे, इधर से शुरू करेंगे 0 डिग्री से, 0 90, फिर यहाँ 180 पहुंचे, फिर 270, फिर ये देखिए यहाँ पे पहुंचे ना, यहाँ पे इस लाइन पे पहुंचे ना 360, तो 360 इंटू 1 का मतलब आप समझ गए ना, एक राउंड, तो एक राउंड में हम यहाँ पहुंचे। अब उसमें आपको कितना जोड़ना है, प्लस 210 जोड़ना है, तो प्लस 210 कहाँ आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में तो आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो आएगा, इसमें आएगा आपका 210। देखिए 180 और 270 के बीच में तो ये नंबर आएगा वो 210, तो हम यानी कहने का मतलब है कि 570 जो है हमारा
वो किस में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी निगेटिव रहता है, ठीक है ना? तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन में हमारा क्या था? ये देखिए मेन क्वेश्चन में क्या लगा हुआ था? कॉस। मेन क्वेश्चन क्या था? कॉस। मेन में क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? कॉस लगा हुआ है। और 570 हमारा किस में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? ये देखिए थर्ड लिखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है आपका? टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी निगेटिव, तो कॉस निगेटिव ही तो होगा, तो यहाँ क्या साइन लगेगा? माइनस। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा जो क्वेश्चन है, कॉस क्या था? 19 पाई अपॉन 6 था, ये था। इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो कॉस 570 डिग्री आया, और इसका वैल्यू कितना आया? इसका वैल्यू आया -√3/2। तो ये इसका वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका? इसका। चाहे आप cos 570 बोलिए, चाहे cos 19 पाई अपॉन 6, उसकी वैल्यू आएगी -√3/2। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। मैंने सारे क्वेश्चन जो है करके आपको दिखा दिए हैं।